ओम शांति। आज तक के 7 दिन के कोर्स में हमने आत्मा, परमात्मा, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, मनुष्य जन्म के उत्थान पतन की कहानी, 84 जन्मों के बारे में भी हमने जाना। राज्यों क्या है, राज्यों का आधार विधि क्या है और इन सब को जानने से हमें क्या फायदा होगा, ये भी हमने जाना है। लेकिन आज के लेसन में हम विशेष जानकारी लेने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। इस कोर्स का एक फाउंडेशन है। वे आज का विषय है परमात्मा के महावाक्य, जिसे हम मुरली शब्द से बोध करते हैं। हमने 7 दिन का कोर्स किया, अर्थात बेसिक हमने पूरा किया। जिस प्रकार से जब हम कोई नई बिल्डिंग का कार्य शुरू करते हैं तो उस समय उस बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन डाला जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम जीवन की नींव डाल रहे हैं तो ये जीवन की एक अलौकिक जीवन की जो नींव है, ये परमात्मा की महावाक्य है। जिन महावाक्यों के द्वारा हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ एक विशेष अलौकिक दुनिया को हम महसूस करेंगे, जो इस दुनिया से कई गुना परिवर्तन है, या कहो कई गुना सुंदर है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वे स्वर्ग तो लोग कहते हैं कि ऊपर है, लेकिन इस धरा पर अगर स्वर्ग देखना हो तो वो इस संगम युग का स्वर्ग है। इस संगम युग का आनंद ही सुहावना है, कुछ दुनिया से हटकर है। ऐसी जीवन की विशेष अनुभूति के लिए हम उसके महत्व को सुनना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, ताकि उसे हम अपना सके। तो बेसिक कोर्स में हमने जो भी जानकारी ली, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, वे परमात्मा के इन महावाक्यों से होती है। तो मुरली ये 3 शब्दों का एक शब्द है। मु प्लस र प्लस ल। मु अर्थात मधुरता, र अर्थात रवंथ करना। तो ज्ञान के महावाक्यों को, परमात्मा के उन मधुर महावाक्यों को जब हम सुनते हैं तो उसे सुन करके उसे ग्रहण करते हुए उसका रवंथ करना है। गाय के लिए उदाहरण दिया जाता है कि गाय जो है घास खा लेती है और जब वो आराम से बैठती है, उस समय उस घास को वो उगाड़ती है, फिर से बाहर निकालते हुए अपने गले में, दांत में उसे फिर से रवंथ करती है, जिससे उसे कई गुना शक्ति प्राप्त होती है। और उसी शक्ति के आधार से वे अपना जीवन तथा अपने बच्चों का जीवन का पालन पोषण करती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा की जो मधुर महावाक्य हम सुनते हैं, उन मधुर महावाक्यों के आधार पर जो मैंने ज्ञान चिंतन किया, उस ज्ञान चिंतन के द्वारा मुझे एक आत्मिक बल प्राप्त होता है। ऐसी एक शक्ति प्राप्त होती है जिस शक्ति के आधार पर मेरे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है मुरली। जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आज लौकिक दुनिया में क्या नहीं करते हैं। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य विहीन होकर के चलते हैं। कई लक्ष्य ऐसे होते हैं कि जिसे पाने के लिए हम दीन दुनिया सब कुछ भूल जाते हैं
आज जब उस चीज को प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं कि अरे मैंने पीछे क्या छोड़ा है। मैंने तो बहुत कुछ अपने आप को पीछे छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ा है, जब तक हम लक्ष्य तक पहुंचे। बहुत कुछ गवाते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन इस अलौकिक लक्ष्य में, जिसमें स्वयं परमात्मा के महावाक्य है, इस लक्ष्य में हम पीछे छोड़ते कुछ नहीं है। हाँ, अगर छोड़ने की ही बात करें तो कहेंगे अपने पुराने संस्कार, बुरी आदतें, इन्हें हम पीछे छोड़ते हैं, लेकिन अपनी अच्छी आदतों को, अच्छी संगत को, हर कोई वो अच्छी चीज जो मेरे से बनी है या मेरे से संबंधित है, उस चीज को मैं साथ लेकर के चलती हूँ और उस जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करती हूँ जो मुझे परमात्मा ने दिया है। वह लक्ष्य है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण समान बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी समान बने। इस मानवीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया है और इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, कैसे उसका स्वरूप बन सकते हैं, इसे बहुत सहज और सरल शब्दों में, उदाहरण के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हमारे सामने रखा है। बस इसे सुनने की विधि को हमें समझना होगा। पहला है महत्व को समझे कि ये क्या चीज है जिसे हम सुन रहे हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, लेकिन ये वो वाक्य है जिसे परमात्मा के महावाक्य कहा जाता है। इन महावाक्यों के द्वारा हम मनुष्य आत्मा उस महान पद को प्राप्त करती है, देवतुल्य बनती है, इसीलिए इसे महावाक्य कहा जाता है। इन परमात्मा के महावाक्यों के द्वारा आत्मा ज्ञान अमृत पीती है, इसलिए ये अमृत भी है। ये परमात्मा के महावाक्य जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, इसलिए कहा गया है इससे हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विधि हम बता रहे हैं, तो उन अक्षरों को हमें सिर्फ सुनना नहीं है या पढ़ना नहीं है। परमात्मा के उन महावाक्यों के पीछे का भावार्थ क्या है, इसे हमें समझना होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो एक दूसरे को जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि आप मेरे भाव को समझ रहे हो, मेरे शब्दों को समझ पा रहे हो। अर्थात मैं अपने विचारों को उस व्यक्ति तक एक समझ, उसके मन के अंदर वो विश्वास दिला रही हूं कि यह सत्य है। इसी प्रकार से परमात्मा के जो सत्य महावाक्य है, जो कई गुना सत्य है, कई गुना अमूल्य है, इन महावाक्यों को सुनने से हमारे जीवन में किस प्रकार से शक्तियों की अनुभूति होती है, तो इसे अनुभव करने के लिए उनके भावार्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो उस शब्द के पीछे के भाव को समझना। और तीसरा है उन शब्दों को अनुभूति के साथ सुनना। परमात्मा अपने महावाक्यों में हमें सारे विश्व की सैर कराते हैं। उस सैर में परमात्मा हमें कभी परम धाम ले जाते हैं, कभी हमें सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तो कभी भक्ति की अनुभूतियां करवाते हैं, भक्तों का दर्शन करवाते हैं,
तो कभी संगम युग का साक्षात्कार कराते हैं। हर एक परमात्मा की महावाक्यों में जैसे सागर की लहरें होती हैं, इस प्रकार से परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उसकी लहरें निकलती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कैसे कभी कैसे। एक लहर गई, दूसरी, दूसरी गई, तीसरी लहर निकलती रहती है। तो ये ज्ञान की लहरें हैं और इस ज्ञान की लहरों की अनुभूति में हमें अपने आप को समर्पित करना है, उसमें खो जाना है, तब हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो उन शब्दों के साथ अनुभव करते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए उस दुनिया की अनुभूति को हम अपने मन में समेट लें। ये हमारी चौथी विधि। इसमें बाबा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज तक कोर्स में अपने परमात्मा या शिव इस शब्द से बोध सुने हुए हैं, लेकिन आज का जो चरण है वे परम पिता और बच्चों का है। ये महावाक्य परमात्मा अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पिता और बच्चों का संबंध आता है। तो वो पिता अर्थात शिव परमात्मा, जिसे हम बाबा शब्द से कहते हैं, बाबा शब्द से बोध करते हैं। जब भगवान या परमात्मा इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं बहुत दूर है, बहुत बड़ा गैप है उसके और मेरे रिलेशन में, बहुत अंतर है, उस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, उसे हम कभी पा नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे आपको सेकेंड डे के लेसन में सिखाया कि परमात्मा शिव को हम बाबा शब्द से बोध करते हैं, तो परमात्मा इन महावाक्यों में हमें बच्चे कहते हैं। शुरुआत थी इन महावाक्यों की, बाबा हमें मीठे बच्चों से कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों। कभी कोई अपने लौकिक पिता, भले कितना भी बच्चा लाडला हो, लेकिन कभी कोई लौकिक पिता अपने बच्चों को रोज हे मेरे लाडले मीठे बच्चे ये कह के नहीं बुलाते। लेकिन परमात्मा जो मुझ आत्मा का पिता है, जो सदाकाल का पिता है, अविनाशी पिता है, जो 5000 वर्ष के बाद मुझे इस संगम युग पर मिला है, उस स्नेह से परमात्मा उस बिछड़े हुए दिन को स्मृति में लेते हुए कहते हैं, हे मेरे लाडले मीठे बच्चों, मेरे सिखी लदे बच्चों, बहुत काल के बिछड़े हुए सिखी लदे। इस शब्दों से परमात्मा हमें बोध करते हुए अपने महावाक्यों की शुरुआत करते हैं। तो बाबा जब शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो वो अपनापन, वो अपनेपन की भासना, मेरा है, मेरा बाबा है, इस शब्द की अनुभूति, जिसमें एक सच्चे पिता का स्नेह, एक निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति होती है। इसलिए हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो इन महावाक्यों की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताई, एक सारांश के रूप में 2 लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं ये मुरली का सार है, जिसमें परमात्मा हमें बोध करते हैं, हे मेरे मीठे बच्चों। याद में रहे तो दूर होते भी साथ में हो। अगर हम परमात्मा की याद में हैं तो दूर रहते हुए भी, भले कहीं पर भी रहे, किसी भी देश विदेश में रहे, लेकिन अगर परमात्मा की याद मेरे मन में है तो हम सदा साथ हैं। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं।
परमपिता शिव परमात्मा एक ऐसी हस्ती है, वे ऐसा एक सर्वशक्तिमान है जिसकी याद से हमारे सारे जन्मों के पाप कर्म विकर्म विनाश होते हैं, जो किसी गंगा स्नान करने से नहीं हो सकते हैं या किसी पूजा पाठ से नहीं हो सकते हैं। हम आत्मा के जो विकर्म है वे विकर्म विनाश होते हैं उस परमात्मा को सच्चे दिल से याद करने से। इसलिए परमात्मा ने कहा, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप जो दूर का देश में रहने वाला है, इस पंच तत्व की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन, इस आकाश चांद सितारों की दुनिया से भी पार, जहां पर इस दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं पहुंच सकती है, साइंस का कोई साधन वहां नहीं पहुंच सकता है, इतना दूर वह रहता है। तो ऐसे दूरादेशी बाप हम बच्चों को कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। इस प्रकार से बाबा ने हमें पूरे चक्र का दर्शन कराया। पहली बात बाबा ने कही, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। जो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में देखा कि 4 वर्णों में, 4 युगों में किस प्रकार से आत्माएं उतरती हैं, इसका ज्ञान परमात्मा बाप ने हमें दिया। अभी वर्तमान में हम संगम युगी ब्राह्मण वर्ण के हैं और ब्राह्मण वर्ण के पहले हम थे शूद्र वर्ण के, अर्थात कलयुगी। कलयुग के पहले हम थे वैश्य वर्ण के। इस प्रकार से 4 वर्णों का यहाँ पर गायन किया गया है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। हम आत्मा उस परमपिता परमात्मा की प्रिय है, प्रियसी है, क्योंकि हमने अनेक जन्म उस परमात्मा को पुकारा है, उसे याद करते आए हैं, अनेक युगों युगों से याद करते आए हैं। इसलिए गीत में जो बोल है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो इस प्रकार से गीत तक इस महावाक्यों का सारांश होता है। फिर इस सार के अनुसार पूरे मुरली का विस्तार किया जाता है। विस्तार में अलग अलग पॉइंट को लेते हुए बाबा हमें अलग अलग अनुभूतियां कराते हैं। तो इसे 4 पेज के ये परमात्मा के महावाक्यों को जब हम सुनते हैं तो इन महावाक्यों को सुनने के पश्चात, जैसे परमात्मा बाप ने हमें मीठे बच्चे से शुरुआत की इन महावाक्यों को सुनाने के लिए, मीठे मीठे बच्चे, इस प्रकार से, तो उसका अंत भी, इन महावाक्यों की समाप्ति भी परमात्मा हमें नमस्ते से करते हैं। वे इस प्रकार से, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
मीठे मीठे सिखी लदे बहुत काल के बिछड़े हुए मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता के रूप में, बाप दादा के रूप में हमें परमात्मा याद और प्यार देते हैं। ज्यादा तो ये महावाक्य सुबह के क्लास में सुनाए जाते हैं, इसलिए भी गुड मॉर्निंग कहा जाता है। दूसरा, गुड मॉर्निंग कहने का अर्थ है कि इस ज्ञान प्रकाश के आधार से आज हम रोशनी में हैं, ज्ञान के प्रकाश में है, और प्रकाश में स्थिति को दिन कहा जाता है या सवेरा कहा जाता है। तो इस संगम युग को ही परमात्मा ने सवेरा कहा है, इसलिए हर महावाक्यों के बाद बाबा हमें गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर रूहानी बाप की अर्थात आत्मिक पिता का आत्मिक बच्चों को नमस्ते। जब इतना बड़ा परमात्मा हमें नमस्ते करते हैं तो रिटर्न हमें भी उन्हें नमस्ते करना होगा। तो हम इस प्रकार से कहते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आत्मिक बच्चों का आत्मिक पिता को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। 2 बार नमस्ते की जाती है। एक नमस्ते उस परमात्मा को अर्थात शिव बाबा को, और दूसरी नमस्ते ब्रह्मा बाबा को। इस प्रकार से 2 बार हम नमस्ते करते हैं। फिर इन महावाक्यों को जो हमने सुना, तो इतने सारे वाक्य याद रखना तो मुश्किल है, इसलिए उस दिन भर में जो हमने सुबह सुना है, तो इसे दिन भर में याद रखने के लिए या जीवन में उन बातों को धारण करना इजी हो, इसलिए 2 पॉइंट्स बताई जाती हैं, जिसे कहा जाता है धारणा के लिए मुख्य सार। तो इस प्रकार से होती है, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जो हम अनेक जन्म देह के कॉन्शियस में रहे हैं, मैं की दुनिया में रहा हूँ, इस अभिमान भरी दुनिया में रहे हैं, अब हमें इस देह के अभिमान को गलाना है, इसी का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ अर्थात हमेशा प्रयत्नशील रहना। आत्मा ये पुरुष है और शार्थ अर्थात उसका कर्तव्य, धारणा है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। ये शरीर हमारी एक पुरानी जुत्ती है, बहुत जन्मों से हमने इसे पहना हुआ है। अब ये सड़ गई है, खराब हो गई है, घिस गई है। अब इसमें हमें मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मणपन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। ऐसे कई लोग अपने पुरानी गंदी आदतों में फंसे हुए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि आपने जब ज्ञान को स्वीकार कर लिया, ज्ञान को धारण किया, उसकी धारणाएं की, तो आप ब्राह्मण हो गए, कर्म के ब्राह्मण। जिस कर्म में कोई शुद्रता न हो, कोई भ्रष्टाचार न हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्म के आधार पर एक कर्तव्यवाचक नाम दिया गया ब्राह्मण। यहाँ पे किसी भी जाति भेद का उल्लेख नहीं है, लेकिन कर्म के साथ जुड़ा हुआ धर्म है अर्थात धारणाएं है, उसे कहा गया है ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सच्चा ब्राह्मण बन करके कीड़ों को, जो गंदगी के कीड़े हैं, उनके ऊपर ज्ञान की भूभू करनी है, अर्थात ज्ञान का भ्रमरी के समान। जैसे भ्रमरी का उदाहरण दिया जाता है कि भ्रमरी का कीड़ा होता है, वे गंदगी से कीड़ा उठा के ले आती है, एक स्थान पर उसको घर बनाकर रखती है और उसके ऊपर रोज
अपने आवाज से घूमती रहती है, भू भू करती भी घूमती रहती है। जो उसके जाति का होता है उसे पंख निकल आते हैं, और जो उसके जाति का नहीं होता है उसे पंख नहीं निकलते, वो या तो निकल जाते हैं घर से या मर जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान की भूभू के आधार पर हम औरों को ज्ञान दें, उस ज्ञान की धारणाओं को उसे सिखाए, तो उसको कहते हैं ज्ञान की भूभू करना। इस प्रकार से धारणा के लिए मुख्य सार हुआ। फिर परमात्मा हमें रोज वरदान भी देते हैं। भक्ति मार्ग से परमात्मा को हमने पुकारा कि हे परमात्मा, हमें दर्शन दो, वरदान दो, आशीर्वाद दो। अनेक जन्म हमने परमात्मा की भक्ति करते हुए उससे मांगते गए। उस मांगते हुए की इच्छाओं को परमात्मा ने पूरा किया और कहा, मैं तुझे रोज वरदान दूंगा। हे बच्चों, मैं आपको रोज वरदान दूंगा। तो परमात्मा हमें रोज एक वरदान देते हैं। वे इस प्रकार से है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे पर उपकारी, संतुष्ट मनी भव। होपलेस, जो बिल्कुल होप खो दिया है, बिल्कुल निराश हो गए हैं, कोई इच्छा नहीं रही है, कोई एनर्जी नहीं रही है कि उठ करके कार्य कर सके, तो ऐसे आत्माओं को बाबा कहते हैं उपकार करो। ज्ञान देकर के उनके ऊपर उपकार करना है और संतुष्ट मनी बनना है। तो उसका विस्तार, उसे कैसे हम प्रैक्टिकल में इसे ला सकते हैं, उसका विस्तार है, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरियों को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटों को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीप जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसी श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो पर उपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त होगा। फिर स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। कर्म क्षेत्र पर जब हम कर्म कर रहे हैं तो परीक्षाएं तो आएगी ही, परिस्थितियां तो आएगी ही, लेकिन ऐसे समय पर जब हम परिस्थिति में हैं, तब उस समय हमने परमात्मा से क्या वायदा किया था, वो वायदा याद आ जाए, तब कहेंगे प्रत्यक्षता, तब होगी हमारी प्रत्यक्षता। इस प्रकार से ये परमात्मा की महावाक्य है जो रोजाना बाबा के घर में, सेंटर में सुनाए जाते हैं 7 से 8। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। ओम शांति।